बीजेपी के सदर अमित शाह ने रियासत में तशद्दुद पर ममता बनर्जी की क़यादत में मगरबी बंगाल हुकूमत की क़यादत की। उन्होंने कहा कि बंगाल में गुज़श्ता एक और साल में 80 से ज़ायद अफवाज हलाक हो चुके हैं। क्या ममता बनर्जी ने इसका कोई जवाब दिया? जी, पिछले 2-3 दिनों से जो बंगाल में हो रहा है वो चर्चा हो रही है मीडिया में। बहुत क्लियर एलिगेशन है आपके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने कराई, आपके लोगों ने कराई, सिचुएशन खराब आप लोग की वजह से। मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेघा जी 1.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास? कौन हिंसा फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम। कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है कि ऐसी चीजों को आप बल देते हैं। आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। लोकसभा चुनाव के आखिरी मरहले से पहले सियासी लड़ाइयाँ में तब्दीली हो चुके हैं। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के करीबी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगी गिरफ्तारी की रोक को हटा दिया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें ज़मानत लेने के लिए 1 हफ़्ता का वक्त मिला है ताकि वो हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सके, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि मगरबी बंगाल के पिछले 3 हफ्ते से सभी वकील हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से वो कोलकाता हाई कोर्ट में अपील दाखिल नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कानून के मुताबिक कदम उठाने की इजाज़त दी है। मगरबी बंगाल का कोई भी वकील उनके लिए हाई कोर्ट नहीं जाएगा। ऐसे में राजीव कुमार के पास सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक चिक्का दाखिल करे। शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर राजीव कुमार कोर्ट नहीं जाते हैं तो उसे ऐसे हाल में सीबीआई 7 दिन के बाद राजीव कुमार को अरेस्ट कर सकती है। हकीम ने कहा है कि पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी सिस्टम को तबाह कर दिया। आइए देखते हैं। 24 तारीखे मोदी सरकार থাকবে না, এটা নিশ্চিত। আজকে ভারতবর্ষের সবকটা ইনস্টিটিউশনকে শেষ করেছেন কে? নরেন্দ্র মোদি। আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিবিআই সেটাকে নিজের আওতায় নিয়ে নিয়েছেন। যেগুলো সাংবিধানিক পোস্ট, যেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্সি যেগুলো ছিল বা সাংবাদিক, এগুলো সবকটাকে আজকে গ্রাস করে অ্যাকচুয়ালি গণতন্ত্রকে নষ্ট করেছেন। তাই আমি রাজীব কুমারকে নিয়ে ভাবছি না। তার কারণ হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট তো নিজেই বলেছেন যে সিবিআই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তোতা। তাই এই রায়কে নিয়ে আমি খুব একটা বিচলিত নই। আমলাদের রাজনীতিতে টেনে নিয়ে আসা এটা মোদি সরকারের একটা অত্যন্ত ভয়াবহ দৃষ্টান্ত। কোনো আমলারা কারোর অধীনে কাজ করেন। মোদি সরকারের আমলেও অনেক আমলা ওনার অধীনে কাজ করেছেন। নিশ্চিতভাবে পরের গভর্নমেন্ট গিয়ে প্রতিহিংসা করবেন না। এরা যেন প্রতিহিংসা, মমতা ব্যানার্জির সাথে যে কাজ করে তার প্রতিহিংসা, এই প্রতিহিংসা নিয়ে তার নিজের পুরো সিবিআইকে ম্যানিপুলেট করে দেওয়া। पीएम मोदी का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले हुई। राहुल गांधी। आइए आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज accompanying Mr. Amit Shah in a press briefing. Unprecedented event. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे भी बंद हो गए हैं। जो जर्नलिस्ट अंदर घुसना चाहते हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। मैंने इनसे कहा 2-3 जर्नलिस्ट भेज दीजिए वहां पे। हमारी साइड से भी 1-2 सवाल पूछे, कहते नहीं भेज सकते, दरवाजा बंद कर दिया, लॉक कर दिया है। बड़ा जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है।
मेरा तो चैलेंज है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी लाइव कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझसे राफेल पे डिबेट क्यों नहीं किया? जवाब दे दीजिए। आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको चैलेंज दिया, मैंने आपसे कहा मैं रेसकोर्स रोड में आऊंगा, अनिल अंबानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको 30,000 करोड़ रुपए नहीं लग रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन का जो इस इलेक्शन में रोल रहा है वो बायस्ड रहा है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलना चाहते बोल देते हैं, उसी बात के लिए किसी और को टोका। एक और बात में पार्शियलिटी दिखी है, जो ये पूरा चुनाव का शेड्यूल है, मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग के लिए बनाया है।